Hello, everybody. This is Asfar Rahman, and today I'll be introducing you to one of my closest friends in the business. I've known this person for almost 20 years. One of the finest human beings I know. पाकिस्तान का नाम अगर कहा जाए कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपने काम से रोशन किया तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी. We are with the very intimate and the very Adnan Ansari is with us. Adnan, I run out of words when I'm with I know, you. thank you so much for your lovely kind words. I'm really touched. Yes, I think I know you more than 20 years. Of course, it's been a Yes, long yes. time. लेकिन अदनान एक चीज जो मैं कहता हूँ, you are a very intimate person. Like जितना whatever I've known you for so long, एक हमेशा से कभी भी whenever I meet you, even though कभी कभी ऐसा भी एक टाइम आता है कि हम लोग थोड़ी सी देर के लिए मिलते हैं, अस्सलाम दुआ के बाद खुदाफिज हो जाता है, बट वो एक इंटीमेसी इतनी शो होती है. Because I think as far we share an unconditional friendship and love. Yeah, absolutely. क्योंकि जहाँ हम रुकते हैं, जब अगली बार मिलते हैं फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं. हाँ, exactly. तो बीच का कोई गैप हमारे में होता नहीं है. And this is what relationship and friendship is all about. ये नहीं कि तुमने मुझे फोन किया, तुमने मुझे मैसेज किया, मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया, विश नहीं करा, ये नहीं. It's not. नहीं अदनान, एक चीज और भी मैं बताऊं, मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये सबके साथ यू डोंट स्ट्राइक दिस कॉर्ड. नहीं. कुछ लोगों के साथ आई थिंक इट्स सो नेचुरल कि ऑटोमेटिकली इस तरह का कोई रिलेशनशिप, कोई सेटअप बन जाता है. as पर आई थिंक हर इंसान के इंडिविजुअल के साथ उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, कैसा है, इट डिपेंड ऑन द अदर पर्सनल पर्सनालिटी आल्सो एंड व्हाट इज हिज एजेंडा बिहाइंड फ्रेंडशिप विद यू. एब्सोल्युटली. सो सैडली यहाँ एवरीबॉडी हैज एन एजेंडा, तो फ्रेंडशिप लास्ट नहीं करती. अच्छा, मैं एक चीज़ ये भी बताता चलो अदनान, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी सारे लोगों के जहनों में ना आपका जो डेजिग्नेशन है, जो डेफिनेशन ऑफ जॉब है कि व्हाट डू यू डू, ये अभी तक बहुत सारे लोगों के अंदर ना एक क्लियर नहीं है. बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर, व्हाट एंटरप्रेन्योर, बट आई वुड वांट यू, क्योंकि पता है कुछ इस तरह के भी लोग हैं हु थिंक यू आर अ फैशन डिज़ाइनर. अरे तो अदनान, अब मैंने कभी कहा कि यार मैं लंदन अदनान का शो करने के लिए गया. अच्छा अदनान का, अब यार मैंने देखा था अदनान ने बड़े अच्छे ब्राइडल ड्रेस, मैंने कहा वो अदनान ब्राइडल ड्रेस नहीं बनाता भाई. हाँ, तो देखिए यहाँ पे है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज. फेस वैल्यू पे लोग जाते, इतना छोटा स्पैम है ना लोगों का, 5 सेकंड 3 सेकंड टिकटॉक वाला, तो वो देखते ही नहीं कि बंदा करता क्या है और है कौन, वो कहाँ से किधर गया, खुद ही बना लेते हैं. वो पिछले टिकटॉक से मुझे मैच कर देते, शायद वो ये था. तो ऐसा मेरे साथ भी अक्सर होता है कि आप क्या करते हैं, तो मैंने उसका सवाल का जवाब देना बड़ा अच्छा शुरू कर दिया. जब मुझे पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं कहता हूँ मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ. बट एक्चुअली आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान का. मैं ये नहीं कहता कि सॉफ्ट इमेज एंड हार्ड इमेज एंड नेगेटिव, एक्चुअल इमेज ऑफ पाकिस्तान. वी आर क्रिएटिव, वी आर मॉडर्न, वी आर लिबरल, वी आर ओपन माइंडेड. कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी स्टर करते हैं, शिट स्टर, तो हर उसमें होता है ना, अपने मफाद के लिए करते हैं. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जस्ट फॉर लेम सेल्फ प्रोक्लेम प्रमोशन, जस्ट टू बिकम एन अथॉन्टिक कि मैं सही कह रहा हूँ या मैं सही कह रही हूँ, उसलिए करते हैं. मेरा वैसा कुछ नहीं है. मेरा सिर्फ मोटो ये है कि जो हम हैं वो मैं दिखाता हूँ लोगों को. यस, कन्फ्यूजन है, मैं डिज़ाइनर भी था, बट मैं हार्डकोर आर्ट डायरेक्टर हूँ, हु डिज़ाइन, हु कंसीव, हु विजुअलाइज थिंग्स, हाउ टू प्रेजेंट, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो ये क्वालिटी खुदादाद होती है. इट्स नॉट एवरीबडी इज गिफ्टेड विद दैट, आई वुड से, थैंक्स टू माय पेरेंट्स एंड अल्लाह एंड फ्रेंड्स लाइक यू. ऑनेस्टी वाज ऑलवेज एनकरेज्ड मी कि जो भी करता हूँ तो उस पे एनकरेज करते हैं. पर अदनान, एक चीज़ जो मैंने देखी है ना, देखिए जिस तरह माशाल्लाह रिवायत इज अ 20-year-old brand, and for 15 years it's been international. You've taken it all over the world, quite literally. अलग अलग कोनों में दुनिया के आपने शोज किए. मैंने एक चीज़ हमेशा ना नोटिस ये की कि जब भी whenever I'm doing a show with you, चाहे वो 2019 का हो या चाहे अभी पिछले साल का शो, you are a different person on set. मतलब आपका टोन मुख्तलिफ हो जाता है. यू आर सो फर्म एंड स्टर्न एंड टू द पॉइंट एंड यू आर जस्ट ऑन द शो एंड यू डोंट केयर कौन स्टार है और कौन स्टार नहीं है. ये सो फॉर मी इट्स लाइक, वो कहते हैं ना कि मैं एक छड़ी से मैं सबको हाँकता हूँ. फॉर मेरे लिए अपनी फिलोसफी लाइफ की क्या है कि हु आई एम. एट होम आई एम अ डोर माउस, एट वर्क आई एम अ लायन. बस वहाँ मेरा स्विच कर जाता है, फिर लोग मुझे पहचानते भी नहीं है. कुछ लोग डर के मारे कहते हैं इसके करीब मत जाना, जब तक ये कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई सोल्यूशन हो तो चले जाना. देखिए यही है, जब आप एक्टिंग करते हैं ना, आप एक ट्रांस में नहीं चले जाते. ऑफ कोर्स एक होल ओढ़ लेते हैं. हाँ, अभी तो तुम खैर पिट ही रहे हो शादियों में, सॉरी टू से.
इससे शादी उससे शादी उसने तलाक उसने मारा, तो वो एक ट्रांस में आप चले जाते हैं ना, तो दैट इज अ नेचुरल ट्रांस दैट यू गॉन इन। आप पे इतना प्रेशर होता है ना कि शो भी चलाना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, और मैं अपना सबसे बड़ा, आई एम माई सेल्फ, आई एम अ बिगेस्ट competitor ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने आप को ही बीट कर रहा होता हूँ कि आई हैव टू डू समथिंग बेटर देन पास्ट एंड बिफोर। सैडली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि जहाँ वो देखते हैं वो कर रहे हैं तो चलो मैं भी ये कर लूँ। बहुत सारे लोग हैं, आपको भी ऑफर आती है शोज की। लेकिन अदनान, मैं एक बात बताऊं, वो लोग डाई आउट भी जल्दी कर जाते हैं, जो इतने भेड़ चाल में चलते हैं ना, वो फिर जल्दी इससे फेड भी हो जाते हैं। अदनान, एक चीज़ मुझे बड़ी ज़रूरी आपसे पूछनी है, आजकल हर पाकिस्तानी तो खैर आई शुड नॉट जनरलाइज इट, बहुत सारे पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, मुल्क छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। आपने ये फैसला किया था तकरीबन कोई 10-15 साल पहले, 16 साल पहले आप पाकिस्तान छोड़ के इंग्लिस्तान में आप बस गए। मुल्क छोड़ के जाने की क्या वजह थी? आप भी थोड़े से और हालात, जिस तरह से पाकिस्तान उस वक्त जा रहा था, हम जैसे लोग जो अपने काम से इश्क करते, it was very difficult for us to survive in this country, in this nation, and people around us. So what was that difficult? Two-faces people, miscommitments, lack of professionalism, झूठ बोलना, बुराइयां करना, हमारे यहाँ उस वक्त भी था। और शुक्र खुदा का, अल्लाह का शुक्र है कि मैं चला गया। और अब मैं आके देखता हूँ ना, इट हैज़ गॉन टू वर्स्ट। मुझे देख के तकलीफ बहुत होती है असफर, दुख भी होता है कि लोग क्या है, बात करने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, आर्ट लिटरेचर कल्चर के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते आप खाने की मेज पे बैठे तो लोग फोन पे घुसे हुए होते, तो आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ सही बात है। अब फेक चलो, उसने क्या पहना है, उसने क्या करा है, कोई ये नहीं पूछता हाउ आर यू, कि क्या है जिंदगी में चल रहा, क्या हुआ था, क्या करा, क्या हुआ, कुछ नहीं पूछते। और क्विक 10 मिनट्स, खाना खाया, बिल दिया और चले गए। अच्छा अदनान, मुझे एक बात बताएं, और I want you to be extremely brutally honest, as they say. You know, जब आप मुल्क छोड़ के जा रहे थे, तब भी एक हल्का होगा लोगों का जो आपके खिलाफ होगा, या खिलाफ नहीं तो एक थोड़ा सा आपके साथ बिल्कुल एक कोल्ड वॉर थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारी कोल्ड वॉर का प्रोसेस तो चलता रहता है। When you made it big in England, you're a big brand in माशाल्लाह in UK today. अब क्या लोगों का रवैया बदला है आपके साथ? बुरे से बदतर हो गया। बदतर हो गया। असल में इतने फेक हो जाते हैं मेरे साथ कि वो पता चल जाता है, आपको वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। पता है असफर, जैसे आप एक्टिंग में आप उतना माशाल्लाह तुमने काम कर लिया, तो तुम्हें कैरेक्टर का, चीज़ों का, डायरेक्टर का आइडिया पता चल जाता है। हमें भी लोगों के अंदर देखने की सलाहियत बढ़ जाती है, इतने लोगों से मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन किस तरह से मिल रहा है। राइवलरी होती है, और वो पिछले तबके के लोग जो होते हैं पीछे लगे हुए, देयर इज अ रीज़न कि वो वहाँ पड़े हुए, क्योंकि वो सिर्फ मुझे देख रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे। जिस दिन इस कौम ने अपने आप को देखना शुरू कर दिया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, आप देखें आप खुद देखिएगा लोग कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। हम अपने बारे में सोचते ही नहीं है, अपने आप को देखते ही नहीं है। ये देखते हैं कि फलाने ने बैग लिया है तो मैं भी ले लूँ, फलाने ने वो लिया है तो मैं भी ले लूँ, तो उसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे, फेक चीज़ें भी ढूंढेंगे, अपना टाइम, जिंदगी उसी में बर्बाद कर देंगे। और वो बहुत कंज्यूम कर लेता है। एंड आई डोंट नो whom they are trying to impress. सॉरी, मेरे मुंह से कुछ और निकल रहा था कि why? Life is too short. Live it every day. अदनान, आपको लगता है कि सोशल मीडिया, क्योंकि 16-17 साल पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है, बिल्कुल, आपको लगता है इसका बहुत बड़ा हाथ है? बहुत बड़ा, और मिसयूज किया गया है पूरी दुनिया में, ऐसा है, इफेक्ट कर गया है, लेकिन हम यूज करते हैं एक खास मकसद के लिए, उसका खास तरीका, बिजनेस टूल है ना, अवेयरनेस के लिए यूज करते हैं। लोगों ने इसको एक मजाक बनाया हुआ है, तस्वीरें डाल रहे हैं, टेढ़े मुंह बना रहे हैं, मिमे कर रहे हैं, तो फलाना कर रहे हैं, तो डबिंग कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस। उम्र के किस हिस्से में जाके क्या क्या बातें कर रहे हैं। हम भी टिकटॉक पे वीडियोस डालते हैं, बट मैं रियलिस्टिक चीज़ें डालता हूँ। कोई मुझे अच्छा फ्रेज लगता है, कोई अच्छी पोइट्री लगती है, वो डाल देता हूँ। मैं किसी की आवाज़ रिकॉर्ड करके तो होंठ नहीं चला रहा होता। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक व्हाई। अच्छा अदनान, मुझे एक बात बताएं, अब बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है हमारे मुल्क में कि जब जैसे फैशन इंडस्ट्री पहले थी और आजकल की जो फैशन इंडस्ट्री है, इसके अंदर भी सोशल मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस आ गया। पहले मॉडल्स एक पूरे एक प्रोसेस से गुजर के सुपर मॉडल्स बनते थे, अभी आपका एक रील या एक टिकटॉक हिट हो जाए तो आप एकदम से यू टेक दैट पोजीशन ओवरनाइट। आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं, ये पानी का बुलबुला है, इट्स लाइक अ वाटर बबल, फट से गया और गया, ख़त्म।
कितनी स्टोरी होती है आपकी, कितनी डालेंगे, 1000 1500, उसके बाद गायब तो आप गायब। हम आप जहाँ पहुँचे हैं ना, हम एक बहुत बड़े प्रोसेस से पिस के घुन के निकल के आए हैं। Seriously. ये थोड़ी था कि इंस्टाग्राम था तो हमने अपने आप को स्ट्रेच करके लंबा कर लिया, पतला कर लिया, गोरा कर लिया। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनकी तस्वीरें मैं खींचता हूँ और मेरी खींची तस्वीर देख के मैं हैरान हो जाता हूँ कि है ये कहाँ से पतला हो गया। यू नो व्हाट, उसने सारा देखिए, यू लूज योर कॉन्फिडेंस, यू लूज योर पर्सनैलिटी, यू लूज योर सेल्फ। अदर डिफरेंस क्या लगता है फैशन इंडस्ट्री में पहले की और अब की, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में? पहले मैं बताता हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 1990s तक तो बहुत अच्छा था। फैशन माना जाता था, मॉडल्स बड़े मुश्किल से बनते थे, कवर पे आना वाज अ बिग थिंग। मतलब हम एक ज़माने में मैं डिज़ाइनर था, अगर मेरे आउटफिट मॉडल तो भाड़ में गई, मेरा आउटफिट कवर पे आ गया तो धूम मच जाती थी कि फलाने का आउटफिट छप गया, ये जेलसी थी। अब किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, किसने किसको थप्पड़ मार दिया, किसने किससे ज़्यादा बदतमीजी कर ली, वो हिट है। मतलब प्रोफेशनलिज्म है। इट्स वेरी सैड आल्सो। इट्स सैड। आई थिंक इससे एवोल्यूशन का प्रोसेस रुक जाता है, ग्रोथ फैक्टर रुक जाता है किसी भी चीज़ का। अब ये देखिए वही मिसाल है कि बदतमीजियां करने से अगर आप एक पौधा लगाएं और सूरज की रोशनी रोक लें तो कहाँ से ग्रो करेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने लिए खुद खड़ी कर रहे हैं, जो आप रियलाइज़ भी नहीं करते कि आप अपने साथ कितना गलत कर रहे हैं। अच्छा अदनान, जब आप वहाँ पे इंग्लैंड में काम कर रहे होते हैं, लंदन में आपके शोज बहुत ज़्यादा मेजरली लंदन में होते हैं, बट दिस ईयर यू एक्सपैंडेड टू डिफरेंट सिटीज, यू वेंट टू मैनचेस्टर and you did in Canada also, we've done Prague, Norway, God Prague, lots of look. आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे शोज करके आप मिस करते कि यार ये चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए? ये चीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। प्रोफेशनलिज्म, पंक्चुअलिटी, लविंग योर वर्क एंड लॉयल्टी, डेडिकेशन। यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ भी मैंने किया है ना, मैं करके गया हूँ फैशन पाकिस्तान काउंसिल का, वाहिद खान के कहने पे मैंने उनका जो सिंकिंग शिप था, कोविड के बाद उसके बाद जो हुआ था वो मैंने किया था, सेकंड लास्ट वन, उसके बाद जो हुआ था। हालांकि मैं अपने 5 लोगों की टीम लाया था और पूरा बैक स्टेज हमने चला लिया था। 5 लोग सोचें, 20-25 मॉडल्स, कपड़े भी कराना करना, बट इट वेंट वेरी स्मूथ। इट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इट वेंट लाइव ऑन अ प्राइवेट टीवी चैनल एंड 50 मिलियन पीपल वॉच्ड इट। बट 6 कैमरा शूट बहुत मुश्किल से करा, लेकिन हमने डिलीवर कर दी। वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ आके कि कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। आई एम सॉरी टू से डिज़ाइनर्स नहीं है, वो कोई एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइनर हैं। वो एक सीधे कमीज कपड़े पे ऊपर बस वो एम्ब्रॉयडरी सी देते हैं, वो हाँ फूल बूटी, दरवाजे, खिड़कियाँ, वो रोम के फलाने वेटिकन की बिल्डिंगों के आर्चेज वार्चेज लगा लेते हैं एंड उसको फिर एक थीम दे देते हैं, पता नहीं एवा गार्डन एंड फलाना फलाना, जिसका कोई सर पैर नहीं होता। मतलब मैं देख रहा होता था कि भाई मतलब है क्या। तो फैशन अब रहा नहीं। आई डोंट नो कि है क्या, कोई यू नो हमारे ज़माने में जब नानी दादी होती थी तो खाने बच जाते तो मिला के बना देते थे कुछ 9 लक्का एग्जैक्टली। सो वो बन के रह गया फैशन, इज बिकम अ जोक सैडली। कुछ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स हु आर डूइंग वेरी वेल। जो बड़े डिजाइनर्स थे ना, मैं सॉरी टू से, जो मेरे साथ के थे, अब आप समझ जाए बहुत सारे, उन्होंने वही बच्चे रखे हुए। अदनान, क्या आपको ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज़ में भी ये चेंज आया कि पहले के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस में एक जो फैक्टर्स होते थे, आपके जो करंट सेलिब्रिटीज़ में वो चीज़ मिसिंग है? बहुत ज़्यादा। क्या चीज़ मिसिंग है? अस पर मैं बताता हूँ, बुशरा अंसारी, रुबीना अशरफ, ये सब है ना, इनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी है। कितने सीनियर है ना, उतने ही हम्बल हैं। नए एक्टर और एक्ट्रेस के साथ सॉरी टू से इतने से खुद हैं, इतना बड़ा ईगो है और बस यही है। मतलब दे आर क्रेविंग फॉर आई डोंट नो व्हाट। कितनी अटेंशन चाहिए भाई, लोग आपको जानते हैं, सब कुछ करते हैं, उस पर हम्बल होना, अपनी पर्सनालिटी को, उन चीज़ों को ह्यूमिलिटी तो इन एनी केस होनी चाहिए, है ना, वो नहीं। बिल्कुल सही बात है। प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है। पता नहीं किस कौन से क्लाउड 9 क्लाउड 7 पे रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। नीचे देखते ही नहीं किसी को। मैं छोटे से आपको मिसाल देता हूँ, एक बड़ी मशहूर एक्टर थी, वो भी लंदन आई थी, खुद ही कहने की मेरे साथ तस्वीरें न खिंचवाएं। अभी? हाँ अभी पिछले दिनों, अब छोड़ दें। मेरे साथ तस्वीरें न खिंचवाएं, खुद ही तस्वीरें खिंचवाई, ठीक है, फिर खुद ही कह रही है कोई पोस्ट नहीं कर रहा। लाइक what is they are not clear in their own head. And you have pictures with so many international celebrities. मेरे पास नोमी कैम्बल तक की है, प्रिंसेस केट के साथ खड़े हुए। हमने तो आज तक रीपोस्ट नहीं करी, ना किसी से कहा कि पोस्ट कर दो, ना किसी से कहा कि इंटरव्यू ले लो।
हमें ये कुछ मिला है. And the first Muslim Pakistani who went to Buckingham Palace, Absolutely. Naomi Campbell was standing next to me. I was representing Pakistan. मुझे उस पर अवार्ड दिया प्रिंसेस केट मिडल्टन ने. मैंने तो एक ही दफ़ा पोस्ट डाली, उसके बाद वो फिजल आउट कर गई. हालांकि कभी वो सोशल मीडिया पे वो आ भी जाए ना, फ्रॉम द पास्ट, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, मैं रीपोस्ट भी नहीं करता. गया. वैसे अदनान, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आपको लंदन में रहते हुए तकरीबन कोई 16 साल हो चुके हैं, ठीक है, जो आप मुस्तकिल वहाँ रहे हैं, और काफ़ी ऐसा भी वक्त गुजरा है कि आप वो वाले पाकिस्तानी नहीं है जो हर साल पाकिस्तान का चक्कर लगा, 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, यू डोंट कम बैक हियर. आपका अभी तक वो एक्सेंट क्यों नहीं बना? मैंने इसलिए एक्सेंट नहीं बनाया कि मैं बताता हूँ बहुत मजे की बात. मेरा मसला ये हुआ कि जब मैं यहाँ था तो एक्सेंट था, जो कि यहाँ पे सबका है झूठा. अब मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है. वहाँ जाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी उर्दू बड़ी ख़राब है. मैंने उर्दू को ज़्यादा पढ़ा, मैं उर्दू पढ़ता भी हूँ. अगर आप मेरा टिकटॉक देखें तो उसमें काफ़ी उर्दू लिटरेचर भी होता है. I love my language and I love my culture. What I am today is because of Pakistan and because of my mother tongue and because of my language. Why should I be ashamed of it? देखा अंग्रेजी भी ले आया तुम मुझे. ताना दिया ना लेकिन मेरे ख्याल से वो एक इंग्लिश तो हमारी एक ज़बान बन गई है. उर्दू तो रही नहीं ना, छोड़ दे, उर्दू तो ख़त्म ही हो गई. बच्चों से पूछे ये खंबे को क्या कहते हैं, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट, पोल समथिंग लॉन्ग, वो ऐसे करते हैं बेचारे. तो वो रहा नहीं है. सो एक्सेंट मैंने चढ़ने नहीं दिया. और मज़े की बात मैं बताता हूँ कि जब मैं किसी पाकिस्तानी से अंग्रेजी बोलता हूँ तो अंग्रेजी एक्सेंट पाकिस्तानी वाला बोलता हूँ. जब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ then I change my accent and I go into that trance and I talk them like that. लेकिन अदार, एक इंग्लिश बोलने का एक कॉम्प्लेक्स तो है यहाँ पे. I don't know why. जिसको इंग्लिश बोलते हैं उसको सुपीरियर तो समझा जाता है. व्हाट डू यू से? ये मुझे आज तक कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आया. ये कभी किसी ने लिखा कि अच्छी सलीस उर्दू बोलने वाला पढ़ा लिखा और काबिल शख्स है. गधे पे किताबें लाद देने से आमिल नहीं बन जाता. आई एम सॉरी टू से, ऐसे ही आपके बहुत सारे एक्टर्स हैं और एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें कख नहीं आता. एक फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ पूरे सीरियलों में वो मुझे तो समझ नहीं आता कि मतलब भाई वो कौन सा ड्रामा था, कौन सी थी, किधर कहाँ चली गई. अच्छा अदार, मैं अभी थोड़े दिन पहले आपका इंस्टाग्राम देख रहा था. आपने बरज़ख के लिए पोस्ट किया जो कि Z5 की एक वेब सीरीज है. वो बहुत ज़्यादा एक तनकीद का निशाना बनी फॉर सर्टेन रीजंस. यू वर प्रेजिंग इट. यस, व्हाई नॉट. द गाय हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. आपके मुंह पे थप्पड़ मारा ना उसने, तो पूरे माशरे के थप्पड़ मारे. आप बात तो करते हैं नहीं, यही बैठिए फोनों पे, गॉसिपों पे, फॉरवर्ड मैसेजेस पे, फलाने की वीडियो लीक हो गई, फलाने का ये लीक हो गया, फलाने ने उसको उसके साथ पकड़ लिया. आप सब देखते हैं ना और करते हैं. जब कोई वोकल हो रहा है तो बर्दाश्त करें ना, सुने. और मेरा नहीं ख्याल उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया. कोई ऐसा इंटीमेट सीन नहीं था. somebody tried to do something and it didn't work. वो उसका नहीं था, उसने नहीं करा. ये एक फेरी टेल था, ये एक फैंटेसी थी, या वुमेन का था, जो भी था. ही इज शोइंग यू. बहुत सारे ड्रामा चला था बहुत पहले, अगर आपको याद हो, बंद खिड़कियों के पीछे. उसमें भी ऐसा दिखाया था कि बच्चों की फ्रेंड के साथ माओ के अफेयर चल रहे हैं, तो बाप का अफेयर बेटी की फ्रेंड के साथ चल रहा है. ये सोसाइटी में भाई होता है. मदरसों में क्या होता है हमें आपको नहीं पता. जैसे ही थोड़ा सा ये निकला था, एक तो हर चीज़ का ट्रेंड बन जाता है ना, कोई पीछे पड़ जाता है हर चीज़ के पीछे. किसी ने कहा कि मुझे ये किया तो #MeToo, सारी औरतों को #MeToo हो गया. मुझे फलाने ने यूँ कर दिया, मुझे सब्जी वाले ने छेड़ दिया था, मुझे स्कूल वाले ने मार दिया था. लेकिन ऑल क्रैप. तो एज सच उसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं. हमारे माशरे का मसला सारा यही है. इतने तंग नज़र और हिपोक्रेट है, इतने ज़्यादा हिपोक्रेट है कि सामने रखी हुई चीज़ को हज़म ही नहीं कर सकते. उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि किसी ने, या तो मुझे ऐसा लगता है जो ये लोग कह रहे हैं ना, जिसको उठा रहे हैं, दे ऑल बीन इन्वॉल्व इन ऑल दोज एक्टिविटीज़. उनको शायद ये डर लगा कि हमारा भांडा ना फूट जाए. मैं तो यही कहता हूँ, और मैं डरता नहीं हूँ. मैंने उनसे भी कहा जिन्होंने कहा, मैं कहा भाई तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, जो तुम डर के मारे फ़ौरन झंडा हिलाना शुरू कर दिया कि ये गलत है, वो गलत है, लोग कोर्टों में जा रहे हैं. तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े काम नहीं करने के लिए घर में कोर्ट जा रही. कोर्ट कचहरी कौन जाता है इस ज़माने में यार. मतलब दिस इज़ बिट टू मच. यही वजह है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के गया था कि यहाँ पे आप प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है. या तो आपके साथ कोई कनेक्शंस हों ऊपर के लेवल के, या किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर लेवल पे, तो आप सर्वाइव कर जाएंगे. या तो आप बहुत ही कोई सुपर नेचुरल टैलेंटेड हो. मैं इसीलिए पाकिस्तान में काम नहीं करता. आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत दिल बर्दाश्ता होकर जा चुका हूँ. ये मेरा इतना दुखता हुआ सब्जेक्ट है कि मेरे आंसू निकल आएंगे जिस तरह से मैं भागा हूँ. लेकिन बट अदनान, जब हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की, जो कि हमारे लीडिंग चैनल्स पे प्राइम टाइम पे ड्रामाज आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप भी गेन करते हैं, इंटरनेशनल भी करते हैं, इंडिया में भी बहुत मशहूर होते हैं, आपको वो ड्रामे कैसे लगते हैं जो अभी चल रहे हैं? जी. फजूल.
फजूल लगता तुम्हारे भी ड्रामा, सॉरी बुरा मत मानना, है। नो नो सर, हर वक्त 3 शादियां हो गई, 2 शादियां हो गई, बीवी ने मार दिया, सास ने मार दिया, व्हाट, कम आउट ऑफ इट। शादी एक बहुत भाई शादी कौन सा इतना बड़ा टैबू है इस दुनिया में, इस मुल्क में। मैं नहीं हूँ शादी के बगैर रह रहा, सारी जिंदगी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। सुन्नत है, करनी चाहिए, नहीं हुई ना, मेरी बहन ने भी नहीं की, इसकी भी नहीं हुई, दोनों बहन भाई खुश रहते हैं। लोग जो बातें करें हमारे बारे में, वी गिव अ शिट, जो कहते रहे, हमें और हमारा अल्लाह जानता है, हम जिंदगी में खुश हैं। लोग हमें खुश देख नहीं सकते, जो मैंने आपसे कहा ना कि अच्छे कपड़े पहनते, दुनिया घूमते, फैमिली तो है नहीं तो हम अपना घूम फिर लेते दोनों बहन भाई। नहीं ना, लेकिन मैं एक चीज़ सोचो, देखिए शादी जैसा ना अभी आपने कहा, भाई अगर आपको कोई पसंद है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी शादी कर हो रही है, लें। प्लीज कर लें। कंपैटिबिलिटी बहुत जरूरी लेकिन है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो ड्रामाज हैं उनमें शादी ही क्यों एक पता नहीं, subject? मुझे समझ नहीं आता। इसकी शादी नहीं हो रही, इसकी उससे शादी नहीं हो होती, रही, उसकी इससे शादी की- तोड़ दो, हाँ। उसने शादी उससे क्यों करी, मेरी बहन की शादी वहां हो गई तो मैं उसके मियाँ को छोड़ा लूंगी। व्हाट नॉनसेंस। हाँ, नहीं, it एंड is- यू आर क्रिएटिंग मोर ट्रबल इन योर सोसाइटी। ये आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। जिन लोगों ने चीजें देखी नहीं है, जो आप बरज़ख के बारे में लोग कह रहे हैं, एक आम इंसान ने जिसको देख कर डाइजेस्ट कर गया, आप उसके जहन में फतूर डाल रहे हैं कि जी उस ड्रामे में ये था, उसमें ये था, उसमें वो नेगेटिव पहलू था। वाई यू क्रिएट नेगेटिविटी अराउंड यू? पॉजिटिविटी क्यों नहीं लेते उसको प्रेज क्यों नहीं करते? केक भी तो बनी थी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल थी, बहुत सारी हैं। अभी मैंने बड़ी अच्छी कोई इंडियन मूवी थी, वो देख रहा था। उसमें माँ का अफेयर एक आदमी से चलता है, पता चलता है कि जी उसके बेटे से फिर उसका अफेयर उसका है। तो सोचें, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, कोई इतनी बड़ी बात। और मज़े की बात बताता हूँ, मेरा दोस्त है लंदन में, उसकी मदर है अब अल्हम्दुलिल्लाह शायद 78, हमने उनकी शादी करा दी। कौन सी बुरी बात है? लोगों ने कहा अरे आप इस उम्र में शादी कर रही हैं, क्यों नहीं करें? मैंने कहा फिर आप आ जाए, घर में बैठ जाएंगे, हाथ पांव दबाने और रहे इनके साथ। भाई somebody likes her, she likes someone। अदन, आपको लगता है कि हम लोग अपनी सोसाइटी के प्रेशर में आके लोगों से जीने का हक छीनते हैं? अपना हक छीनते हैं, दूसरों को तो भाड़ में अपने जीने का भी हक अपने जीने का भी हक छीन लेते हैं। आप अपनी जिंदगी को मुश्किल खुद बना रहे हैं। यू आर मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल। यू डोंट ईट हेल्दी, यू डोंट do anything healthy, you crib about everything, and we don't stay in healthy relationships also. no relationship exist ही नहीं करते, they are materialistic, it's all about business, it's a business deal। उसको उससे क्या मिल रहा है, उसको उससे क्या फ्रेंडशिप हो रही है, वो फलाने एक्टर का उससे अफेयर है तो उसको उससे फायदा मिल रहा है, वो उसको रोक रहा है वहाँ जाने से। दिस व्हाट आई हर्ड। हम वहाँ रहते हैं, मुझे सारे लोग फोन करके गॉसिप करते हैं, मैं शायद कोई स्पंज बॉब हूँ, वो सारे अपने मुझे फेंक के चले आते हैं। So relationship has become sadly very materialistic. It's transactional. It's transaction। और पता है वो क्या है, वो लोग ट्राई कर रहे हैं, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं, उसमें वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। चले हमारे साथ ज़िंदगी में जो भी हुआ, हमारे भी अफेयर्स चले, शादियाँ नहीं हुई सकी, वो वजूहात थी, दिल टूट गया, लैला मजनू बन के चले गए। लेकिन हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। मैं आई लाइक बीइंग माई सेल्फ नाउ। इतनी मुझे अकेले रहने की आदत है तो मैं रहता हूँ, खुश मेरे ख्याल से अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ ऑनेस्ट होना भी बहुत एक बहुत बड़ी बहुत ब्लेसिंग बात है। और देखिए ये कोई गारंटी तो नहीं ना कि आपकी औलाद होगी तो आपका नाम आगे चलाएगी। आपकी औलाद होगी 2 साल बाद मर गई तो क्या करेंगे? शादी कर ली, औलाद नहीं हुई, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, कोई वारिस है ही नहीं। ये रियल लाइफ फैक्ट स्टोरीज हैं जिसने मुझे बदल दिया। मेरे अपने खानदान में एयर कोमोडोर है, करोड़पति है, बच्चे नहीं है, प्रॉपर्टी को आगे जाने वाला नहीं, खंडर बड़ी में प्रॉपर्टी, बच्चे हैं किसी काम के नहीं, 7 बेटे हैं किसी काम। व्हाट्स द पॉइंट? व्हाई यू जज ऑन थिंग्स व्हिच डजंट एग्जिस्ट, जिसके बारे में आप जिंदगी में, लाइफ में किसी के बारे में एश्योरेंस दे ही नहीं सकते। आपको अपना नहीं पता कि आपका अगला सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। हाउ कुड यू कमिट ऑन एनीथिंग? The most unpredictable thing is You life. promise, you make a commitment, you can't say 100% I'm going to do it, you can't, it's not in your hand। अच्छा अदनान, एक चीज़ और जो कि थोड़ा सा एक आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होगी। रिसेंटली यू वेंट थ्रू दिस सुनामी ऑफ ट्रेजेडी, यू लॉस्ट योर मदर, फिर आपके भाई जो बड़े भाई थे, यू लॉस्ट हिम ऑल्सो, और विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 2-3 years ये चीज़ हुई है। एंड मुझे पता है कि यू वर सो क्लोज टू आंटी, मतलब शी वॉज, आई थिंक आपकी जो इमोशनल बैकिंग थी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से, और यू यूज्ड टू कन्फाइड। और आंटी एक इतनी एक वो कूल सी खातून थी, शी वाज सच गुड फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ अस। She used to love you a lot, it's very touchy thing। Yes, my mother was my whole pillar and I miss her every day, still I miss her।
And लेकिन she ना उनके was- जाने से क्या क्या बदलाव? उनके जाने से ना I become more strong because I have nobody in my life now, you know, जिसको मुझे दुआएं देगी या जिसके पास आई कैन कॉल एंड सर अम्मी यू नो ज़िंदगी में ये हो रहा है. मैं अपने शोज़ की डेट अपनी माँ से पूछ के रखता था. एंड शी वॉज अ वेरी कूल मॉम. 5 वक्त की नमाजी, परहेजगार, सब कुछ थी. एंड फिर तुमने मेरे बहन भाइयों का रिलेशनशिप देखा. वी आर लाइक फ्रेंड्स. मेरे मदर, मेरी फादर, हम सब बड़े फ्रेंड्स थे. आई लॉस्ट माई फादर, देन मदर एंड देन माई ब्रदर. इट वॉज अ बिग शॉक. मेरे अंदर से असफर एक खौफ था सोसाइटी का कि दुनिया क्या कहेगी. मेरी माँ के मरने के बाद मुझे ख़त्म हो गया. अब मुझे नहीं परवाह होती कि मुझे कौन कह रहा है, बिकॉज मुझे यह है कि अगर मुझे किसी ने कुछ कहा तो मेरी माँ को तकलीफ होगी. अब वो नहीं है. तो वो जो मैं आपसे बैठ के इतना बोल्डली बात करता हूँ ना, लोग मुझे कहते हैं कि माँ के मरने के बाद बिकम मोर एग्रेसिव. नो, आई बिकम मोर डायरेक्ट. अब मुझे डर नहीं किसी चीज़ का. मुझे ये पता है कि ये जंग मैंने खुद लड़नी है. It's your battle इट्स now. माई बैटल. मेरा भाई की जब डेथ हुई, ही वॉज 60. वो कंप्यूटर पे काम कर रहा था. मेरी मदर भी ऐसी गई, बात करते करते शी ड्रॉप्ड. विद इन 3 मिनट्स ही वॉज गॉन. मेरा भाई भी ऐसे ही गया, कंप्यूटर पे काम कर रहा था, ही ड्रॉप्ड एंड ही वॉज गॉन. उस वक्त मुझे कहते हैं ना कि आपकी 4th आई खुलती है, इंटरनल आई. वहाँ पता चला कि लाइफ इज़ शॉर्ट एंड अनप्रेडिक्टेबल एज वेल. तो लिव इट, जियो और जीने दो. तो मैं हर रोज़ आई सेलिब्रेट माई लाइफ. मैं नहीं कह रहा कि यहाँ बैठ के कोई मुझे कोई अटेंशन लेनी है या मैं कोई मुसलमान बनना चाह रहा हूँ या कुछ प्रीच करना चाह रहा हूँ. मैं सुबह उठ के कलमा पढ़ के सोता भी हूँ, उठता भी हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, अल्लाह का शुक्र करता हूँ, 2 शुरान नफिल पढ़ता हूँ कि अच्छा दिन मिला है मुझे, मैं उठ गया हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पहनता हूँ. आई लव माई सेल्फ. क्योंकि मेरी माँ तो गई, मेरी बहन है, वो भी मेरी छोटी माँ की तरह ही है. वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मैं तो उससे करता ही हूँ. अनकंडीशनल लव है ये. लेकिन आई हैव टू लव माई सेल्फ नाउ. अब कुछ है नहीं ना ज़िंदगी में सिवाय मेरे या मेरे जो सिबलिंग्स हैं. अभी मैं वही जुमला कहता हूँ कि मैंने मेरे इस पर भी बड़ा मशहूर है. बहुत जी लिया उनके लिए जो मेरे लिए सब कुछ थे. अब मैं जीऊँगा उनके लिए जिनके लिए मैं सब कुछ हूँ. कितनी अच्छी ब्यूटीफुल. वेरी वेल सर. अदनान, थैंक यू सो मच फॉर सच अ हार्ट टू हार्ट सेशन. एंड मुझे हमेशा खुशी होती है जब भी व्हेनेवर आई टॉक टू यू. मुझे एक अच्छी चीज़ हमेशा लगती है, देयर सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी. मुझे कभी नहीं लगता कि सिर्फ फॉर द हेक ऑफ इट हम बात कर रहे हैं या एक ज़बरदस्ती के एक लफाजी कर रहे हैं. एक बड़ी अच्छी एक हार्ड हिटिंग बात होती है मेरे ख्याल से. और ये बातें करना ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक उससे उम्मीद मिलती है कि वो भी आगे बढ़ के अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि आप वेंट नहीं करते ना, बात नहीं करते, बोल नहीं सकते, माँ बाप से नहीं बात कर सकते. छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, पता नहीं आप ऑनर करेंगे कि नहीं. प्यूबर्टी पे आप बात नहीं कर सकते. माँ से बेटी अपने मेंसेस और पीरियड्स के बारे में बात नहीं कर सकती. मेनोपॉज के बारे में बाप भाई से बात नहीं कर सकते. हम तो कर लेते. तो हमें लोग कहते जी बेशर्म है. तो होते रहें जी बेशर्म. कुछ तो है. बेशर्म है और खुश है. Adnan, thank you so much. Thank It was you. lovely having you on Thank the you show. for having me. And ladies and gentlemen, thank you very much for watching the show. I'm sure अदनान की बातें आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी. और अगर किसी की भी बात है, किसी की भी थॉट से आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव आ सकता है तो उस बदलाव को लाइए. इंतज़ार मत कीजिए बिकॉज लाइफ इज़ शॉर्ट. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. खुदा हाफिज़.